औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, कौमी असम्बली के अंदरूनी बातें 1974 में जब जमात अहमदिया को असम्बली में बुलाया गया, ये एक बहाना था कि हमने इनकी बातें सुनी हैं और ये इस्लाम पर जो है ये सही मुसलमान नहीं है। ये एक उनका सियासी दाव था जिसके ज़रिए उन्होंने अपनी सियासी ताकत जो है वो मजबूत करनी थी और अगले इलेक्शन को अहमदियत की मुखालफत करके जीतना था। दरअसल इसमें ये भेद था, लेकिन उन्होंने वो मजबूर थे कि कोई ना कोई बहाना बनाया जाए ताकि जो है हम सुरखरू हों। तो जमात अहमदिया ने भी फिर उन पर अच्छी तरह इत्माम हुज्जत की कि आप हमें हमारे इस्लाम पर शक करते हो। हम हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की जो शान है, जो हमें मालूम है, वो आपको मालूम नहीं। और उनको ये बात तहरीरी तौर पर भी दी गई और ज़बानी भी उनसे इस मामले में उनको मतले किया गया कि देखना कहीं गलती ना करना। तो हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नबूवत के बारे में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब में लिखते हैं, मुझे समझाया गया है कि तमाम रसूलों में से कामिल तालीम देने वाला और आला दर्जा की पाक और पुरहिकमत तालीम देने वाला और इंसानी कमालात का अपनी ज़िंदगी के ज़रिए आला नमूना दिखाने वाला सिर्फ़ हज़रत सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मुझे समझाया गया। कौन दावा कर सकता है कि मुझे खुदा ने समझाया है? ये वही दावा कर सकता है जिसको खुदा ने भेजा हो, वरना कोई मौलवी उठकर ये नहीं कह सकता मुझे खुदा ने ये आयत समझाई है, मुझे खुदा ने शान ख़ातमुन नबीयीन समझाई है, मुझे खुदा ने कुरान को समझाया है, मुझे खुदा ने भेजा है। किसी की है ज़रूरत? आलम इस्लाम में कोई मौलवी अल्लाह ताला पर ये इफ्तरा करे कि मुझे खुदा ने भेजा है, मुझे खुदा ने समझाया है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसा कहेगा तो खुदा उसे शाह रग से पकड़ लेगा और अपने वादे के मुवाफ़िक जो कुरान करीम में है उसका ख़ात्मा कर देगा। फिर फरमाते हैं आगे, वो ज़माना कि जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, हकीकत में ऐसा ज़माना था कि जिसकी हालत मौजूदा एक बुज़ुर्ग, अज़ीम और मुसले रब्बानी, हादी आसमानी की अशद मोहताज थी। जो तालीम दी गई वो भी वाक़या में सच्ची और ऐसी थी कि जिसकी नहायत ज़रूरत थी और उन तमाम अमूर की जामिया थी जिससे तमाम ज़रूरतें ज़माने की पूरी होती थीं। और फिर उसकी तालीम ने असर भी ऐसा कर दिखाया कि लाखों दिलों को हक़ और रास्ते की तरफ खींच लाई। लाखों सीनों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नक्श जमा दिया। जो नबूवत की इल्तिक़ाई होती है, यानी तालीम में असूल नजात की, उसको ऐसा कमाल तक पहुँचाया जो किसी दूसरे नबी के हाथ से वो कमाल किसी ज़माने में बहम नहीं पहुँचाया गया। आज़म और अकबर हिस्सा रूहुल कुद्दस की फितरत का
हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। दुनिया में मासूम कामिल सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर हुआ है। जब हम इंसाफ की नज़र से देखते हैं तो तमाम सिलसिला नबूवत में से तमाम सिलसिला नबूवत आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सबसे आला दर्जा का जवामर्द नबी और ज़िंदा नबी, क्योंकि उसकी तालीम ज़िंदा है, उसकी किताब ज़िंदा है, उसकी रूहानियत ज़िंदा है। तो ज़िंदा नबी, खुदा का आला दर्जा का प्यारा नबी सिर्फ़ एक मर्द को जानते हैं, यानी वो नबियों का सरदार, रसूलों का फ़ख्र, तमाम मुरसलों का सरताज, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा व अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके ज़ेर साया चंद दिन चलने से वो रोशनी मिलती है जो पहले इससे हज़ारों बरस तक नहीं मिल सकती। सुबहान अल्लाह सुम्मा सुबहान अल्लाह। हज़रत ख़ातमुल अंबिया के शान के नबी हैं। अल्लाह अल्लाह क्या अज़ीम शान नूर है, जिसके नाचीज़ खादम, जिसकी अदना से अदना उम्मत, जिसके आहकर से आहकर चाकर, मरातबे मज़कूरा वाला यानी मकालमा व मुखातबा इलाहिया व अज़हार अल गैब के मरातब नाकल तक पहुँच जाते हैं। यानी आपकी उम्मत में आपकी शान नबूवत की वजह से ये जो रूहानी मरातब हैं, यानी अल्लाह ताला से बातें करना, गैब की बातें अल्लाह ताला की तरफ से पाकर बताना, ये सिर्फ़ आपकी उम्मत के लिए मखसूस है। जो मेहनत करेगा, जो आपकी शान के मुताबिक अमल करेगा, उसको ये रूहानी दर्जात मिलेंगे। ये है आपकी शान नबूवत, और किसी नबी की ये शान नहीं है कि उसकी उम्मत भी इस किस्म के अज़हार अल गैब करे या मकालमा मुखातबा अल्लाह ताला से हो या खुदा ताला उनसे बातें करे। ऐसा और किसी उम्मत में नहीं है। ये सिर्फ़ उम्मत मोहम्मदिया में अल्लाह ताला ने आपको, चूँकि आप ख़ातमुल अंबिया हैं, इसलिए आपकी ये शान बनती है कि आपके मुतबईन भी उस नूर से हिस्सा लें जो नूर आपको दिया गया। अल्लाहुम्मा सल्ले अला नबी का व हबीबे का सैयदुल अंबियाए व अफ़ज़ल रसूल व खैरुल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। ये बराहीन अहमदिया में दुरूद शरीफ है। तो ये है जनाब आपकी शान ख़ातमुल अंबिया। तो अल्लाह ताला आपको समझने की और गौर करने की तौफीक दे। और ये सब कुछ सुनकर, इस बात का इल्म हासिल करके कौमी असम्बली ने जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला दिया। वो गलती खा गए, इसलिए वो समझे कि ये भी हमारी तरह की एक सियासी पार्टी है। जैसे हम झूठ बोला करते हैं, जैसे हम अवाम को चक्कर देते हैं, इस जमात ने भी अवाम को चक्कर दिया हुआ है। और वो समझने की तरफ आए ही नहीं। उनको बहुत समझाया गया, वो इस तरफ नहीं आए। वो अपनी हठ धर्मी या एक उनका अपना
फ़ैसला था, एक नुक्ता नज़र था उनका कि अवाम में ये शोर डालकर कि ये गैर मुस्लिम है, इनको अलग कर दिया गया है, तो फिर वोट लेकर कामयाब होना था। ये उनकी सियासी चालाकियाँ थीं, लेकिन खुदा ने उनकी सारी चालाकियों को निकाल बाहर किया, उनकी मिट्टी उड़ा दी दुनिया में, उनको रेज़ा रेज़ा कर दिया, उनका सिलसिला ख़त्म हो गया, उसका ख़ानदान तबाह हो गया, किसी को हवा में उड़ा दिया। ये सब अल्लाह ताला अपने बंदों की गैरत के लिए ऐसे निशान दिखाता है। इसलिए ये ना समझें कि हर ज़माने में हमेशा ये सियासत चलती है। जब खुदा का बंदा आ जाता है फिर खुदा अपने बंदे की मदद करता है। ये साफ ज़ाहिर है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो थोड़े लोग होने की सूरत में भी खुदा ने आपकी मदद की। कहाँ 313 और कहाँ 1000 का लश्कर, 10,000 के लश्कर को मुसलमानों ने शिकस्त दी। ये खुदा ताला का वादा है। ये अल्लाह ताला अपने जिसको वो भेजे फिर उसकी वो मदद भी करता है। जिस तरह इस ज़माने में अल्लाह ताला जमात अहमदिया की मदद कर रहा है। बाकी इंशाअल्लाह फिर आइंदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।